श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। द्वितीय स्कंद पंचमोऽध्याय। सृष्टि वर्णन। नारद उवाच। देवदेव नमस्तुस्तु भूतभावन पूर्वज, यद्विजानीहि यज्ज्ञानमात्मतत्त्वनिदर्शनं, यद्रूपं यदधिष्ठानं यत सृष्टमिदं प्रभो, यत् सत्सथं यत्परं यच्च यत्तत्त्वं वद तत्त्वतः। सर्वहेतत् भवान् वेद भूतव्यय भवत्प्रभु। करालमल कवद विश्वं विज्ञानवसितं तव। यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः। एकसृजति भूतानि भूतेरेवात्ममायया। आत्मन भावयसे तानि न पराभावयन् स्वयं। आत्मशक्तिवष्टभ्यं पूर्वणाभिरिवाक्लमः। नाहं वेद परं ह्यास्मिन्न परं न समं विभो। नामरूपगुणैर्भाव्यं सदसत् किञ्चिदन्यतः। न भवान् चरदघोरं यत्तपसु समाहितः। तेन खेदयसेनस्त्वं पराशङ्का प्रयच्छसि। एतन्मे पृच्छत सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वरः। विजानीहि यथेवेदमहं बुद्धेनुशासितः। नारद जी ने पूछा, पिताजी, आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिसे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी, इस संसार का क्या लक्षण है? इसका आधार क्या है? इसका निर्माण किसने किया है? इसका प्रलय किसमें होता है? यह किसके अधीन है और वास्तव में यह है क्या वस्तु? आप इसका तत्व बतलाइए। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, उसके स्वामी आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। पिताजी, आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है! जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकाल कर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम, रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें मैं ऐसी कोई सत, असत, उत्तम, मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या? पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। ब्रह्मोवाच। सम्यक कारुणिकस्येदं वसते विचिकित्सितं। यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने। नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रभवीषि भोः। अविज्ञाये परं मत् एवावत्वं यतो हि मे। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं। यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथक्षरग्रहतारकः। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। यन्मायया यजुर्यया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुं। विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया।
विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वसुदेवात् परो ब्रह्मन् चार्यार्थोऽस्ति तत्त्वतः। नारायण परा वेदा देवा नारायण गणाजा नारायण परा लोका नारायण परामखः नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गतिः। तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टो हमीच्छयैवाभिचोदितः। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है जैसे वह अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं। वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगतगुरु कहते हैं। यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं, झेप कर दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। वेद नारायण के परायण हैं, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही हैं, तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली है। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यावसान भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनकी इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीन गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। कार्य कारण कर्तव्ये द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बध्नन्ति यद् नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणः स एष भगंवालिंगे स्त्रीविजयभिरधोक्षजः स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मना यदच्छ्रया प्राप्तं विभूषुरूपाददे कालाद गुणव्यतिकर परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत महतत्तु विकुर्वाणा द्रज सत्वोपबृहीतात् तमः प्रधानस्त्वभवद द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्रिधा वैकारिकस्तजेश्च तामश्चेति यद्भिदा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो तामसादपि भूता देवीर्कुर्वाणादभुन्नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंग यद्दृश्ययोः नभसोऽथ विकुर्वाणादभूत स्पर्श गुणो अनिल परान्वयाच्छब्द वांश प्राणोजसहो बलं वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वे रूपवत स्पर्श शब्दवत तेजसस्तु विकुर्वाणादासिदम्भो रसात्मकं रूपवत स्पर्शवच्चाम्भो
घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणां दम्बसो गन्धवान् भूत परान्वयाद रसस्पर्श शब्दरूप गुणान्वितः। ये ही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष में को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। नारद इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं और इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने उन्हें महत तत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महतत्व का जो विकार हुआ उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ। वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर तीन प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान हैं। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति, ओज और बल इसी के रूप हैं। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें हैं। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें हैं। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं, इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं। वैकारिकान् मनो यज्ञे देवा वैकारिकादश दिग्वातार्क प्रचेतो शिव इंद्रोपेन्द्रमित्रकः तेजसा तु विकुर्वाणादिन्द्रियाणि दशाभवनं ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तिर्बुद्धिप्राणश्च तेजसो श्रोत्रं तद्घ्राण दृग्जिह्वा वाग्दो मेढ्राघ्रिपायवः यदैते संगताभावा भूतेन्द्रियमनोगुणः यदा यतन्निर्माणेन शेको ब्रह्मवित्तम तदा सहत्य चान्योऽयं भगवच्छक्तिचोदितः सदत्सत्त्वमुपादाय चोभयं सस्रजुर्ह्यद वर्षपूगसहस्रान्ते तद्दण्डमुदकेशयं कालकर्मस्वभावस्थो जीवो जीवयत स एव पुरुषस्तमादण्डं निर्विध्य निर्गतः सहस्रो वङ्घ्रिभाव्यक्ष सहस्रानन शीर्षवान् यस्य वै लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरथ सप्तोर्ध्व जगनादिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म छत्रमेतस्य बाहवः पूर्ववेश्यो भगवत पदभ्यां शूद्रोऽभिजायत भूर्लोककल्पितः पदभ्यां भूर्लोकस्य नाभितः हृदा स्वलोक उरसा महर्लोको महात्मनः ग्रीवया जनलोकश्च तपोलोकस्तन्द्वयात् मूर्धभि सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक सनातन तत्कट्यां चातलं क्लप्त मूरुभ्यां वितलं विभो जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुफाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं
पातालं पादतलत इति लोकमय पुमान् भूर्लोककल्पितः पदभ्यां भुवलोकोऽस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से छोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जन्नेन्द्रिय ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। श्रेष्ठ ब्रह्मविद, जिस समय ये पंचभूत इंद्रिय मन और सत्व आदि गुणों तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में हैं। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उसमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर के नीचे के अंगों में 7 पाताल की और पेटू से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भुवरलोक की, हृदय में स्वरलोक की और परमात्मा के वक्ष स्थल में महरलोक की कल्पना की गई है। उसके गले में जनलोक और स्तनों में तपोलोक तथा मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलवों में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोक में है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूर्लोक है और सिर में स्वरलोक है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे पंचमोऽध्याय संपूर्णम्। ओ